અમે આપણું પરફોર્મન્સ કરવું અને નાના ગામનું નામ રોશન કરવું એનાથી મોટી શું વાત હોય. એ પણ રાષ્ટ્રપતિ ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર એના પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર આપણા છોકરાઓની તસવીર શેર કરે તો આપણા માટે ગૌરવની વાત કહેવાય મિત્રો. तो मेगा फाइनल की पहली गेंद और गेंदबाज विपुल कुछड़िया सामना करेंगे कप्तान जय अमर के मुखिया गब्बर सरपंच यानी कि भरत दासा. पहली गेंद पर अच्छा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है कवर की दिशा में. सिंगल के साथ टीम का और अपना खाता खुलते हुए देखिए यहाँ की लोकल बॉय टीम है. ये जो फील्ड वाली टीम है वो देरोदर गांव की टीम है. सपोर्ट तो मिलेगा, गांव का पूरा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ की ये टीम बढ़िया टीम है. वाइट का इशारा. दोनों भरत आमने सामने है. जो अब स्टेक पर आए ये भी भरत है, नो स्टेक पर भी भरत. गेंदबाज विपुल और यहां पर अतिरिक्त उछाल मिला था टप्पा पड़ने के बाद. इसमें कोई फील्डर की गलती मैं नहीं कहूंगा. जिस तरह इस ग्राउंड पर टप्पा पड़ने के बाद बॉल थोड़ी नीची रहती है लेकिन ये बॉल थोड़ी ज्यादा उछली थी. पूरी तरह चकमा दिया था फील्डर को, इसमें कोई फील्डर की गलती नहीं थी. लेकिन इस बार काफी खूबसूरत बेहतरीन, थोड़ी गलत दिशा में ये बॉल मैं कहूंगा क्योंकि ऑप्शन से बाहर ज्यादा रूम दिया आपने. देखिए कवर पॉइंट एक्स्ट्रा कवर ये सब अंदर रखे तो ज्यादा आप जगह नहीं बना सकते, ज्यादा रूम नहीं दे सकते. रूम वाली बॉल पे पूरी तरह हावी रहे बल्लेबाज. ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी मिसफील और बाउंड्री. फील्डर का सहारा बिल्कुल मिला है. थोड़ी मिसफील, नतीजा बाउंड्री मिली. लेकिन काफी देर तक ये बॉल हवा में जरूर थी, कोशिश भी बढ़िया थी. प्रताप भाई ने लंबी दौड़ लगाई थी लेकिन जो जजमेंट होना चाहिए वो सही जजमेंट नहीं कर पाए, वरना ये उड़ता पंजाब तो हवा में था. 1 ओवर 14 रन, 1 ओवर 14 रन. डीजे बाबू आपका स्वागत है, मिस्टर राम भूतिया.
हमने ऐसा देखा है कि काना पाता आता जब जब आता और विकेट नहीं लाता, ऐसा कम देखने को मिलता है। इसे बोलते हैं काना पाता, जब जब आता विकेट लाता। अच्छा शॉट खेला यहाँ पर, भावेश गोठानिया, यहाँ का लोकल हीरो। इस टूर्नामेंट में 2 बार मैन ऑफ द मैच बन चुका है ये लड़का यारो, गांव का लड़का है, खुशी होनी चाहिए क्योंकि 2 बार मैन ऑफ द मैच बना है ये लड़का। मैन ऑफ द मैच बनना, पूरे टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ना, ये तो खुशी की बात होती है। और गांव के अंदर टूर्नामेंट है, एप्पल कप की बात करूं, बेहतरीन, वोड़ा फील्डिंग, कोशिश बढ़िया थी, लाजवाब प्रयत्न था, लेकिन अंपायर का इशारा, 1 बाउंस चौका, छोटी गेंद बड़ा शॉट, 4 रन, लाजवाब, शानदार, दमदार, मजेदार स्कोर। दौड़ता हुआ, कूदता हुआ, भागता हुआ, नाचता हुआ, आगे बढ़ता हुआ। और अच्छी बल्लेबाजी यहां पर, बाउंड्री के बाद सिंगल में तब्दील हुए। अभी पारी का ये दूसरा ही ओवर जारी है, 3 ओवर का सेमी सर्कल रहेगा, 10 ओवर का मुकाबला है। अभी तक सभी मुकाबले 8 ओवर के हुए थे, लेकिन ये मुकाबला 10 ओवर का है मेरे यारो, मेगा फाइनल है। लेकिन देखिए, पल में हीरो, पल में जीरो, एक शेर होता है, दूसरा सवा शेर होता है। कांच के घर में रहने वाले, तेरे को पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए मेरे यार, प्राणी सोवीर अने दो को पीर गोपड़ियों मारू अने सांभली पड़ी नहीं। थोड़ा खामोश रहा है, मात्र 2 ही रन बना चुके हैं, लेकिन क्रिकेट में कभी छोटे रन बनते हैं, कभी बड़े रन बनते हैं, कभी बड़ी इनिंग, कभी छोटी इनिंग, ये सब कुछ होता है क्रिकेट में। हर बार आप बड़ी इनिंग नहीं खेल सकते, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन मेगा फाइनल होता है, उसका प्रेशर, दबाव जरूर होता है। लेकिन क्रिकेट में ये जो टीम फील्डिंग वाली जय श्री राम देरोदर की टीम में अब उम्मीद इन पे टिकी है, क्योंकि वीरा भाई की टीम और रमेश भाई भावेश खेर की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। वीरा भाई की टीम की बात करूं या रमेश भाई की, और एक बालाजी की टीम थी। ये टीम यहाँ की लोकल थी, वो शायद आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन जो आगे टीम बढ़ी है उनको मोटिवेट करना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए और सपोर्ट करना भी चाहिए। ओवर की समाप्ति 2 ओवर 20 रन, 2 ओवर 20 रन। जी डीजे बाबू। कंटिन्यूस गेंदबाज विपुल कुछड़िया, पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में
अच्छा शॉट था ये। आक्रामक बल्लेबाजी करे। भरत की बात करूं, देखिए एक भरत तो लौटा है, लेकिन इस भरत की बात करूं जो नो स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं, स्ट्राइक पर आ चुके हैं, माफ कीजिएगा, उसकी बात करूं। 8 बॉल में 19 रन, 8 बॉल में 19। अच्छा शॉट खेला यहाँ पर। दस ओवर का मुकाबला है। ये टीम चाहेगी जय अमर 100 के ऊपर रन होने चाहिए, 100 रन के ऊपर रन बनाने होंगे। लेकिन आज थोड़ा खराब ये मैच चल रहा है। किस्मत का साथ प्रताप भाई को नहीं मिला, ये भी थोड़ा आसान कैच था। मुरु को जीवनदान मिला है। मुरु भाई की बात करूं, अच्छा चांस मिला है। लेकिन अब बिल्कुल यहां पर नमक का काम किया है। इस गेंदबाज की इस गेंद पर नमक छेड़ दिया है। हम कहते ना कि जली पे नमक, नमक पे चुटनी, गांव पे चुटनी के साथ नमक इन्होंने छेड़ दिया है। मतलब अगली बॉल पे विकेट आनी चाहिए, विकेट नहीं मिला और अब बाउंड्री। तो इसमें गेंदबाज क्या करेगा? फील्डर का सहारा चाहिए। गेंदबाज विपुल 27 रन बन चुके हैं अभी। व्हाइट का इशारा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। लेकिन विपुल कुचड़िया की बात करूं तो 5 मैच में 9 विकेट के साथ नंबर 1 गेंदबाज बन चुके अभी तक इस टूर्नामेंट में। क्रिक हीरोज की लिस्ट के मुताबिक, अगर शेड्यूल के मुताबिक बात करूं, अव्वल नंबर पे आ चुका है ये गेंदबाज। 5 मैच में 9 विकेट, बेस्ट बॉलर के कीर्तिमान के लिए सबसे अव्वल नंबर पे ये गेंदबाज है। दूसरे नंबर पर राज ओडेद्रा, तीसरे नंबर पर लखू आगर। लखू की बात करूं 8 विकेट इनके पास भी हैं, ज्यादा कोई दूरी नहीं है मेरे यारो। व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल वन बाउंस। यहां पर देखिए बाउंड्री में तब्दील किया है। ओवर की समाप्ति का इशारा मिला है भरत भाई की ओर से। 3 ओवर 34 रन, 1 विकेट लॉस। काफी खूबसूरत बेहतरीन यहाँ पर देखिए, बिल्कुल घुटना टेक सिक्सर देख, और क्या लाजवाब ये बेहतरीन शानदार अच्छा शॉट। ये जय अमर के लिए बिल्कुल एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन गेंदबाज ने बोला है, काना पाता ने, नॉट अगेन, नॉट अगेन, यानी कि दोबारा नहीं। लेकिन बल्लेबाज बोलता है आई विल डू, मैं करूंगा मेरे यार, आई विल डू, मैं करूंगा, मैं सीट लगाऊंगा यार।
और देखिए आए वर्ल्ड की बात बोली थी, फिर से इन्होंने बाउंड्री की ओर धकेल दिया है। और ये शानदार, दमदार, मजेदार, ब्यूटीफुल रुम झूम चौका। स्टेट डाउन द ग्राउंड। स्टेट में खेलो, अपने आप को सेफ महसूस करो, क्योंकि वो वीरान एरिया होता है। स्टेट में अमूमन ज्यादा खिलाड़ी नहीं होता, जिसे हम कहते हैं वीरान एरिया, सुमसाम एरिया, वहीं पे भेजा है यार। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर। देखिए तारीफ करनी पड़ेगी मुरू भाई की और भरत की, खास करके भरत। एक अच्छी पार्टनरशिप बना ली है इन्होंने, क्योंकि 12 बॉल में 25 रन की साझेदारी, पार्टनरशिप 12 बॉल में मात्र 25 की साझेदारी, यानी कि 20 पे पहला विकेट। मौका है, लेकिन ये कैच तो नहीं था, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये थोड़ा फंबल जरूर हुआ है, लेकिन वो कैच तो नहीं, वहां पहुंच नहीं सकते, मुश्किल था, करण थे वहां पर। मेरी गांव से पधारे हुए हमारे यूट्यूबर और यानी कि सिंगर भी है साथ में, हमारे मालदेव भाई जो पधार चुके अपना कीमती समय लेकर, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं मालदेव भाई। और कभी कभी यूट्यूब पे हमारी ये मैच की झलक भी कभी डालना मेरे यार। थैंक यू मालदेव भाई, मैयारी से पधारे हुए। कही दो બધું ओवर થઈ गए। 4 ओवर 47, 4 ओवर 47, 1 विकेट लॉस। पांचवा ओवर जारी है। अब प्रोजेक्ट स्कोर 115 दिख रहा है अभी, मात्र एक विकेट गिरी है। अच्छी बल्लेबाजी करे, खास करके भरत 32 रन पर पहुंचे 13 बॉल में। भावेश विकेट आनी चाहिए और मिली। देखिए भावेश सेलिब्रेशन देखिए।
इस ओवर के बाद हमारे इंटरनेशनल माहिर सुप्रीम काउंसिल के प्रमुख विमल जी भाई वड़ोदरा जो शुभ संदेश इन्होंने भेजा है, इस टूर्नामेंट के बारे में काफी सारी बातें इन्होंने अपनी रखी है, यहाँ तक वो नहीं पहुंचे, लेकिन इन्होंने जो शुभ संदेश भेजा है तो उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और उनका संदेश भी यहाँ से हम आपके सामने रखेंगे। 2-2.5 मिनट के लिए विमल जी का शुभ संदेश। इंटरनेशनल माहिर सुप्रीम काउंसिल के जो प्रमुख है विमल जी भाई वड़ोदरा, उनका शुभ संदेश वो जरूर हमें प्रेरणा देगा, हमें भी सुनना चाहिए। और इस ओवर के बाद जरूर एक बॉल के बाद हम सुनेंगे। अभी 55 बने हैं, 55। इस ओवर की आखिरी बॉल 55 बन चुके हैं। ओवर की समाप्ति 5 ओवर 56 रन 2 विकेट, 5 ओवर 56 रन। પણ હવે આપણે જે ઇન્ટરનેશનલ માહિર સુપ્રીમ કાઉન્સિલના પ્રમુખ સાહેબ શ્રી વિમલજીભાઈ વડોદરાનો જે શુભ સંદેશ છે તે આપણે સાંભળવા આતુર છીએ અને અહીંથી એમનો શુભ સંદેશ આપણે સંભળાવીએ છીએ। તો દરેકે તે સંદેશ સાંભળી અને કંઈક પણ આપણે પ્રેરણા લેવી જોઈએ, એ લોકો પણ શુભેચ્છા આપે છે। તો વિમલજીનો આપણે શુભ સંદેશ સાંભળીએ। એબલ કપ 2026 દેરોદર નો આજે જ્યારે ફાઇનલ રમાઈ રહ્યો છે ત્યારે આ જે છે કપનું આયોજન કરતા એને સહકાર આપનારા બધા કાર્યકરો, બધા ક્રિકેટના ખેલાડીઓ, અમ્પાયરો અને જે કોઈ પ્રેક્ષકો ભાઈઓ બહેનો બધાને ઇન્ટરનેશનલ મેચ સુપ્રીમ કાઉન્સિલ તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। 16 ટીમે જે ભાગ લીધો એ બધાએ ને આજે ફાઇનલમાં કદાચ 2 જે ટીમ આવી છે એમાં એક ટીમ જે છે શ્રીરામ 11 દેરોદર અને જય 11 અમર, આ બંને ટીમ જે છે એની મારી દિલથી શુભેચ્છાઓ કે બેસ્ટ ઓફ લક જીતવા માટે। પણ એની સાથે સાથે હું એક એ પણ મેસેજ આપીશ કે 14 ટીમ કે જે કદાચ આમાં રમી અને બધી 14 ટીમો જે છે આપણી મેયરની ટીમો અને દરેક મેયરના ખેલાડીઓ, તમે કદાચ ટીમની અંદર એક જ ટીમ જીતે પણ તમે બધા ભાગ લેવા માટે પણ આપ સૌ ખરેખર તો છે એ જીતતી ટીમ જ ગણાય। એટલે દરેક ટીમ જે છે એ જીતેલી જ ટીમ છે, પણ સંસ્થાકીય અને કપ હોય ત્યારે આપણે એક ફાઇનલ ટીમ ચૂઝ કરવી પડે। તો એના ભાગરૂપે ખૂબ પોઝિટિવિટી સાથે મને ખાતરી છે કે આપ સૌ રમ્યા હશો, કાર્યકરો અથવા તો જે કોઈ આ વ્યવસ્થા કરી છે એ પણ એમાં શિસ્ત ખૂબ હોવી જોઈએ, ડિસિપ્લિન સાથે અને પોઝિટિવિટીમાંથી આપ સૌ ગેમ રમ્યા જશો મને ખાતરી છે। અને એ જ રીતે રમાવી જોઈએ। કંઈ પણ ગૂંચવાડો હોય તો પણ શાંતિપૂર્વક હંમેશા બેસી અને સોલ્યુશન લઈ અને એ સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ આમાં બધાને નીકળે એ ખૂબ અગત્યનું છે। અને મને રામભાઈ ભૂતિયાનો આજે ફોન આવેલો, પણ હું પોતે ઉપસ્થિત અથવા સંસ્થાના બીજા હોદ્દેદારો પણ નથી ઉપસ્થિત રહી શક્યા। છેલ્લી ઘડીએ કદાચ અમને જે છે પ્રયત્ન કર્યો અમે, પણ હું અમારો મેસેજ આપ સૌને પ્રોત્સાહિત કરવા અને આ જે છે સ્પોર્ટ્સ ખૂબ આગળ વધે મેયરની અંદર એના માટે આપ સૌને આ મેસેજ મૂકું છું। ફરીથી વધારે સમય ન લેતા તમારો સ્પોર્ટ્સનો આજનો જે છે ફાઇનલ બંને ટીમને જે છે શુભકામનાઓ અને આ સાથે હું અહીંયા વિરમું છું। જય લીરબાઈ, જય માલદેવ બાપુ। ખૂબ ખૂબ આભાર વિમલજીભાઈ નો પણ શુભ સંદેશો। સ્કોર નું પાછું કહી દઉં 56 अभ्यास से बची हुई 5 ओवर
समीर टिम्बा ये जो गेंदबाजी पर स्पेल का उनका पहला ओवर है, पारी का छठा ओवर लेकर आए हैं समीर टिम्बा। हवा में स्विंग करना, वाइट का इशारा, नाखून से शायद देखना होगा। अंपायर का निर्णय सबको मान्य रखना पड़ेगा। भी थोड़ी बातचीत हो रही है। वाइट है ना, वाइट का इशारा। छठा ओवर जारी। जे कोઈને ચા પાણી પીવા હોય, ચા તૈયાર થઈ ગઈ છે, મારા બાપ ગુટલી ગુટલી મારી આવો। કાકે ગુટલી ગુટલી આપણે દેહી ભાષામાં મજા આવી જોઈએ, બસ એમાં જ મજા આવે। નાનું રહેવા મજા, મોટામાં મજા નથી મારા ભાઈ, હું તો એટલું જ કહી। હવે સમજી ગયા। જિંદગીમાં તમારે ખરેખર આગળ વધવું હોય, તમે તમારા મનથી દિલથી નાના રહ્યો। તમે ગમે એવડા મોટા પદ ઉપર હોવ, મોટું નામ હોય, પણ દિલથી તમે નાના રહ્યો એટલે તમે ચોક્કસ આગળ પ્રગતિ કરશો ને આગળ વધશો। મારું એટલું જ કહેવાનું છે। काफी खूबसूरत यहाँ पर देखिए, छोटा बाउंस डाला था। बाउंस गेंद पर मुरू ने बोला कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता मेरे यार, और बाउंस से कभी फर्क नहीं होता मुझे मेरे यार। यानी कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, बाउंस से कोई फर्क नहीं होता। छोटा बाउंस, लेकिन पूरी तरह निगाहें जमा के रखी थी बॉल की। अंतिम गेंद, बॉल को आखिरी वक्त तक निगाहें जमा के रखी थी, देखा पड़ा, फिर वार किया। क्या ये गेंदबाज पलटवार करेगा? ये अच्छी गेंद थी। लोंगन क्षेत्र में दिनेश भूतिया वहां पर खड़े हैं, जो इस टीम के ओनर भी हैं। ओवर की समाप्ति, छठा ओवर 67 67। तो गेंदबाजी पर लोकल बॉय हीरो मिस्टर भावेश, पारी का 7वां ओवर, और भावेश आए और भावेश छा चुका है। दूसरी विकेट भावेश के नाम, मुरू का विकेट, क्योंकि अगली ओवर में मुरू ने एक बड़ा शॉट लगाया था। अब इस बार भावेश ने बोला कि रफ्तार से करूंगा गिरफ्तार, क्योंकि ठोकरे गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती। अगर जुनून हो जीत का तो हार भी हरा नहीं सकती मेरे यारों। सबसे
विकेट अभी मिला है, भावेश को बड़ा विकेट मिला है। जो मैंने बोला कि ये लोकल बॉय हीरो यहाँ की देरोदर की आन बान शान और देरोदर की पहचान, देरोदर की आन बान शान अपनी पहचान। लेकिन दोनों टीमों की कप्तानों की बात करूं, एक बात बोलते हैं कि हार तब होगी जब मान लिया जाए और जीत तब होगी जब थाम लिया जाए मेरे यार। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। देखिए अब लोकल बॉय हीरो है तो पहले गेंदबाज की तारीफ करूंगा, फिर बल्लेबाज की भी तारीफ करनी चाहिए, किसी का पक्ष नहीं रखूंगा, तारीफ दोनों की करूंगा। पहले लोकल बॉय हीरो इनकी तारीफ कि मैं हूं रफ्तार का राजा भावेश, मैं हूं रफ्तार का राजा। बढ़िया शॉट, भावेश की तारीफ। भावेश के लिए दो शब्द कि मैं हूं रफ्तार का राजा, पेस मेरी पहचान, यॉर्कर का मैं अजूबा, बाउंस का मैं बादशाह, स्पिन ऑफ किंग, मैं हूं रफ्तार का राजा। यानी कि भावेश। अब बात करूं बल्लेबाज की, वो भी बोलते हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा रुकेगा नहीं। लेकिन क्रिकेट में यही होना चाहिए कि चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी मेरे यारों। बस आगे बढ़िए, चलते रहिए और आगे बढ़िए। यहाँ देखिए, यहाँ की जो स्कूल है वहां से नन्हे नन्हे हमारे स्टूडेंट है वो भी पधार चुके हैं उनके गुरु के साथ, यानी कि शिक्षक के साथ, यहाँ पर इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए। नन्हे नन्हे जो लड़के हैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और साथ में सभी शिक्षक भी आए और गांव का टूर्नामेंट है, एबल कप है, गांव में टूर्नामेंट है तो हमें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। उनका भी हम शुक्रिया अदा, स्कोर कह दो लखू भाई, सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। 7 ओवर 71 रन, 7 ओवर 71, 71 रन, 3 विकेट। जय एक्स यानी कि जय 11 अमर। अब देखिए इस टूर्नामेंट की ये बड़ी बात मैं बोलूंगा कि जिस टीम के आगे जय लगाए ने वो दोनों टीम फाइनल में पहुंचे वीरा भाई, जो जय लगाए, क्योंकि जय 11 नंबर और जय श्री राम, इन्होंने बोल दिया जय जय श्री राम, यानी कि ये दो टीम आगे बढ़ी और मेगा फाइनल में कदम रखा है मेरे यारों। काफी सपोर्ट मिला है, सबका मेगा फाइनल है। बीच बीच में हमें भी वो बात बतानी चाहिए, जो स्पॉन्सरों का सपोर्ट मिला है, हमारे स्पॉन्सरों ने जो सहयोग दिया है, साथ निभाया है, तो उनकी भी बात होनी चाहिए। वैसे हमारे स्पॉन्सर की भी बात होनी चाहिए। काफी सारे स्पॉन्सरों की ओर से जो पुरस्कार रखा है उसकी भी बात बोलनी होगी। अच्छा शॉट लगाया यहाँ पर लखू आगट ने, बेहतरीन बाउंड्री, बढ़िया चौका। पूरे टूर्नामेंट में
स्पॉन्सर की बात आती है तो हमारे जय माताजी 11 कुतियाना के कप्तान कानाभाई ओडेजरा, इन्होंने पुरस्कार रखा है कि कोई भी बल्लेबाज 3 बॉल में 3 सिक्स लगाएगा और कोई भी गेंदबाज 3 बॉल में 3 विकेट हैट्रिक लेगा तो 1100 का पुरस्कार कानभाई की ओर से। एक और बाउंड्री मिलेगी, चौका मिलेगा, बैक टू बैक बाउंड्री, पलटी पलटी। इसके बाद विकी स्पोर्ट घेर माधोपुर बस स्टैंड के बगल में विकी स्पोर्ट विकी भाई की ओर से कोई भी गेंदबाज 3 बॉल में 3 विकेट हैट्रिक विकेट लेगा तो सूज, यानी कि हम कहते हैं गुजराती में बूट, उसको सूज मिलेगा, बूट मल से हमारा भाई। इसके अलावा कोई बल्लेबाज 3 बॉल में 3 सिक्स लगाएगा तो विकी स्पोर्ट की ओर से एक बेहतरीन बैट मिलेगा। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज कोई होगा तो मुकेश भाई भूरा भाई की ओर से एक बेहतरीन बैट मिलेगा, हस्ते भरत भाई गोठानिया के उनके जरिए ये बात हम रख रहे हैं। इसके अलावा वचराज 11 सोढ़ाना के ओनर मालदेव भाई कारावदरा सोढ़ाना गांव, इन्होंने भी 3 कैटेगरी का पुरस्कार रखा है, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज। लेकिन यहां पर देखिए 100 सोनार की 1 लोहार की काफी है मेरे यारों। 100 सोनार की 1 लोहार की मतलब कि लखू आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन विपुल ने छोटा पत्थर फेंका, उनका कांच का गढ़ तोड़ दिया है, क्योंकि जो डेरी लखू ने दिखाया सूद समय हिसाब लौटाया। वर्ल्ड की बात करूं, पूरे इंडिया की बात करूं और इस ग्राउंड की बात करूं तो यहां पर काफी दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन मोबाइल पे पूरे इंडिया में इस मैच को देख रहे हैं लोग, आउट ऑफ कंट्री में देख रहे हैं और काफी क्रिकेट के फैंस अपना लुत्फ उठा रहे हैं। वैसे ही हमारे साथी कमेंटर मांगरोर से भी खूब खूब शुभेच्छा दे रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट में जो सभी टीम आई थी खेलने के लिए, उनको खूब खूब बधाई दी है। हमारे बात करो साथी कमेंटर साजिद खान फ्रॉम मांगरोर, क्योंकि इनका फेवरेट वो छोटी शायरी है ना, डूबी हुई कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, हौसले मत हार, इरादे मत बदल, किस्मत तो कभी भी पलट सकती है मेरी लालेरी जान। ये हमारे कमेंटर का शब्द होता है जो मैंने आपकी बात रखी, उन्होंने शुभेच्छा दी है। धन्यवाद साजिद भाई, शुक्रिया मेरे यार, आई लव यू। બધું કહી દઉં, સ્કોર બુસ્કોર બધું આપણે પેટ ભરીને ધરવ જ કરવાનું મારા ભાઈ, આપણે દેહી ગોફણિયા જ મારવાના હે, મોજ જ કરવાની, મોજમાં રહેવું ભાઈ। 8 ઓવર અને આઠડે ને તગડે ત્યાંही जी हाँ जी डीजे हो जाए, थोड़ी देर हो जाए डीजे।
मतलब 12 गेंद। अब देखिए गेंदबाजी पर बाहित्री ने 2 विकेट ले चुका है भावेश गोठानिया। 2 ओवर में 13 रन, 2 सफलता ले चुका है ये गेंदबाज। यहाँ का लोकल वो हीरो होम ग्राउंड पर गेंदबाजी करने के लिए अंतिम ओवर इनका। इनका आखिरी पारी का 9वां ओवर। मतलब हम बोलते हैं ना कि भाई अभी सगाई करो, अभी ब्याह करो। सगाई ब्याह के बीच में 1 साल 1.5 साल का समय होता है, लेकिन यहाँ बल्लेबाज के पास वो समय नहीं है रुकने का, सोचने का। मतलब कि मंच बड़ा, मैच बड़ा, टूर्नामेंट बड़ा। आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं मेरी जान। जी हाँ, 100 वीर अने धोको पीर, दे धनाधन। मार बुरा मार, दे धनाधन। व्हाट अ शॉट, unbelievable, the amazing, high handsome, huge six. What a shot. डीजे मारू ने इस बॉल को मारा है, ललकारा था भावेश की बॉल को। लेकिन ये थोड़ी फुल टॉस थी। इस बार स्क्वेले की दिशा में बेहतरीन ये रूम जोम चौका, शानदार। अच्छी कोशिश थी। हमारे गांव के अग्रणी अर्जन भाई पधार चुके, उनका भी हम स्वागत करते हैं अर्जन भाई का। खूब खूब धन्यवाद अर्जन भाई। रामे राम। अर्जन भाई આવ્યા છે, તેમને આપણે આવકારીએ છીએ। वो निजी बातें माइक पे मैं नहीं ला सकता मेरे यार। लेकिन यहां पर जिस तरह डेथ ओवर में गेंदबाजी होनी चाहिए, इसके सामने बल्लेबाजी होनी चाहिए। इस ओवर में बल्लेबाजी थोड़ी भारी हो रही है, लेकिन ये तो होता है। इसमें कोई भी गेंदबाज होगा, बल्लेबाज तो खुलकर खेलेगा, क्योंकि मतलब डेथ ओवर यानी कि 9वां ओवर। अब अंतिम गेंद इस ओवर की, आखिरी बॉल। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ गेंद थी ये, और अच्छी फील्डिंग। यहां पर रन लेना चाहते थे, लेकिन उतने स्फूर्तिले खिलाड़ी थे विपुल कुचड़िया। ओवर समाप्त। 9 ओवर અને 2 નવડા 99 રન। 9 ઓવર 99, loss of 4 wicket. જય એક્સ यानी कि जय 11 नंबर win the toss, selects to bat. मेगा फाइनल अंतिम ओवर 99 बन चुके हैं। अब क्या ट्रिपल अंक तो पार होगा, ये तो निश्चित है, लेकिन कहां तक जाएगा? 110 तक जाएगा, 115, 105, ये तो आने वाली 6 बॉल पे पता चलेगा। लेकिन अब
गेंदबाजी पर फिर से बेहतरीन एक गेंदबाज समीर, समीर यानी कि समीर हवा का झोंका। आज काफी सारे मेहमान इस गांव के अलावा बाहर गांव से पधारे हैं और पूरे इंडिया से, आउट ऑफ कंट्री से काफी दर्शक इस मैच को सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट किया है। सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। जिस तरह हमारे मालदेव भाई यहाँ पर पधारे हैं, यूट्यूबर मालदेव भाई जेठवा, और एक सिंगर भी है। इस गांव में मालदेव भाई का भी योगदान बड़ा है, शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन थोड़ी मिसफील, लेकिन बात करूं यहां पर डीजे मारू की, आक्रामक बल्लेबाजी जो ये कर रहे हैं डीजे मारू। अब बीमार थी तो अभी भी आइए 5 रन बना लिए हैं, लेकिन डीजे मारू की बात करूं, देखिए 7 बॉल में 17 रन, 7 बॉल में 17 रन बना चुके, एक 6, एक रूम झूम चौका, 2 बाउंड्री लगा चुका है यार। और यहाँ मौका था, थ्रो अच्छा था, थोड़ा थ्रो आगे था इसलिए विपुल आ गए थे इसमें। नोगी भाई बढ़िया कीपिंग की है। अभी तक नोगी की बात करूं, काफी चर्चा में रहे हैं नौगन मोढवाड़िया, फ्रॉम रावल से रहते हैं, अपनी बल्लेबाजी के चलते काफी अपनी छाप छोड़ी है नौगन भाई ने। लेकिन अब देखिए ये उड़ता पंजाब, ये उड़ता पंजाब बीच रास्ते रुका, क्योंकि जहां पर होते हैं भावेश गोटानिया वहीं से पंछी पैर नहीं मारता, तो टेनिस बॉल की क्या मजाल मेरे यार, टेनिस बॉल की क्या मजाल, वहां से पंछी पैर नहीं मारता। जंगल का शेर कभी पाला नहीं जाता और टेनिस बॉल कभी उछाला नहीं जाता मेरे यार, लेकिन मजबूरी है, उछालना पड़ता है, मारना पड़ता है, क्या करेगा, अंतिम ओवर है। हम कहते हैं जंगल का शेर कभी पाला नहीं जाता, टेनिस बॉल उछाला नहीं जाता। एक 104 થયા, 104 રન થયા, છેલ્લો દડો બાકી છે। अंतिम गेंद पर क्या बेहतरीन यहाँ पर डीके ओडेदरा, इन्होंने अपना दमखम, अपना डेरिंग देरोदर की सरजमी पे दिखाया। अंतिम बॉल पे डीजे ने जो दमखम दिखाया, बढ़िया दमखम दिखा दिया देरोदर पर। 110 दिया, 111 करवाना, 110 दिया, 111 करवाना। અને હવે ઘૂંટડી ઘૂંટડી ચા પીયાવો મારા ભાઈ।
तो मेगा फाइनल की दूसरी इनिंग शुरू होती हुई यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से जय श्री राम को जय जय श्री राम करना है, जय जयकार करनी है। तो 3-1 गुजराती में कहूं 3 एकड़ा 111 नो टारगेट, वाइट का इशारा। 111 का टारगेट अब देखना होगा राजू और नवगन, ये जो बल्लेबाज के रूप में आए हैं। हालांकि ये 10 ओवर का मुकाबला है राम भाई, लेकिन देखिए 8 ओवर के मुकाबले में 80 के ऊपर भी मुश्किल होता है, लेकिन ये 10 ओवर का मुकाबला है तो एक बड़ा स्कोर होता है, साइकोलॉजिकल दबाव बनता है, लेकिन जस्टिफाई करना होगा। ये जो बल्लेबाज आए जय वीरू, राम लखन, किशन कन्हैया और करण अर्जुन की तरह यहाँ पर राजू और नवगन, क्या कमाल की जोड़ी अभी तक पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने अपना कार्य किया है, अपना काम जरूर किया है। अब साझेदारी, पार्टनरशिप, एलिवेशन, वो मूवमेंट चाहिए। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन, ये शानदार बढ़िया गेंद थी, ये शायद बल्ले से लगी थी या नहीं वो तो मालूम नहीं, लेकिन अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी ये। अब स्टेक पर राजू, हालांकि पहला ओवर जारी है। भीमा आरसी की बात करूं, इन्होंने बल्लेबाजी के चलते पहले मैच में अपना ब्रह्मास्त्र चलाया था, सेमीफाइनल में छोटी पारी ब्रह्मास्त्र चलाया था। भीमा आरसी की बात करूं, लेकिन अब गेंदबाजी में रफ्तार से करना होगा गिरफ्तार भीमा आरसी, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाज है। ये सामने है राजू, राजू बनेगा जेंटलमैन, राजू बना जेंटलमैन, लेकिन हम कहते हैं कि राजू बना जेंटलमैन, अभी जेंटलमैन बनना पड़ेगा मेरे यार, अभी आप जेंटलमैन नहीं बने हो, क्योंकि अभी वो लंबा रास्ता तय करना है, वो मंजिल तक जाना है, अभी काफी मंजिल दूर है, लंबा रास्ता है, लेकिन अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर देखना होगा। जी हाँ, फील्डर दर्शक, दर्शक दीवाने, मतलब रूम जुम चौका, और वो जीत क्या राम भाई, जो जीत में हार का डर न हो मेरे यार, हार का डर होना चाहिए, वो जीत होती है मेरे यार। 1 ओवर 7 रन, पहला ओवर समाप्त हो चुका है, 7 रन बने हैं। गेंदबाजी पर लखू आगट की बात करूं, ये टीम जय अमर की बात करूं जो यहां पर फील्डिंग में है, मेगा फाइनल खेल रही है, उसकी वजह क्या है वो बताना चाहूंगा कि ये दूसरा ओवर जो इन्होंने डाला था मेडन ओवर, लेकिन अब बड़ी विकेट नवगन मोटवालिया की बात करूं, बड़ी मछली को जाल में बिछाया है। पूरे टूर्नामेंट में काफी सारे मैच में नवगन का बला बोला है, लेकिन मेगा फाइनल में सन्नाटा, खामोशी। जय श्री राम 11 की बात करूं, उनके फ्रेंड्स की बात करूं, उनकी टीम की बात करूं तो सन्नाटा, क्योंकि एक आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए ना तो आदमी पूरा कमजोर हो जाता है। रीढ़ की हड्डी वो बड़ी कमजोर हड्डी होती है, वो कमजोर नस को ढूंढा इन्होंने, ये विकेट लिया है मेरे यार, लेकिन हर बार तो आप सफल नहीं होते। लखू
जो बात मेरी रुकी जी सर कि अगला मैच सेमीफाइनल सोटाना के सामने हुआ ने, उसमें इन्होंने जो पावर प्ले का मेडन दूसरा डाला, मेडन ओवर 3 विकेट ये गेंदबाज ने, उसी के चलते सोटाना 11 पर प्रेशर आया, दबाव आया, मैच हार गई लखवागढ़। ये गोसा से रहते हैं, गोसा से ताल्लुक रखते हैं। बड़ा विकेट आज लखू की बात करूं, लखू आज के दिन इस मैच में, अगले मैच में आपके लिए अच्छा है ये टूर्नामेंट, आज का दिन अच्छा है। एक बात बोलूंगा कि मिट्टी को हाथ लगाओगे वो भी सोना बन जाएगी। लखू लगा दे हाथ, बना दे सोना मेरे यार। पूरा गांव सपोर्ट के लिए आया है, मैच को सपोर्ट कर रहे हैं, मैच को देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सन्नाटा जो अभी खामोशी है ना, उसकी वजह ये है कि जय श्री राम 11 लोकल बॉय टीम है यहाँ की, और उस टीम का विकेट बड़ा गिरा है तो थोड़ा निराश तो होंगे, क्योंकि लोकल टीम है यहाँ की। लेकिन ये टीम हार मानने वाली टीम नहीं है। जय श्री राम 11 वो हार मानने वाले में से नहीं है मेरे यारो, ये मैं बता देता हूं। ये हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करते जानते हैं। और अगले मैच में भी हमने देखा, जो सेमीफाइनल हुआ था, आखिरी ओवर में 9 रन की जरूरत थी, आखिरी ओवर में, अंतिम ओवर में 9 रन की जरूरत थी। कमल जाडेजा और भरत गोठानिया बल्लेबाजी करे, सेठ बल्लेबाज थे। फिर हितेश छोटा फटाका बड़ा धमाका जिसे हम कहते हैं ना, और लोकल बॉय गेंदबाज आया और अच्छा ओवर इन्होंने डाला और मैच जिताया। व्हाइट का इशारा। इस मैच के हमारे 2 अंपायर की बात करूं तो मिस्टर माल्य भाई भूतिया और भरत भाई भूतिया, और साथ ही स्कोरर की बात करूं हमारे बॉल हवा में, विकेट विकेट विकेट, काना काना का विकेट। सागर गोस्वामी हमारे साथी स्कोरर, हमारे डीजे मास्टर राजू भूतिया, यानी कि राजू भाई भूतिया सर हमारे, माफ कीजिएगा राम भाई है, राजू भाई नहीं है, राम भाई भूतिया, यानी कि डीजे की ताल पे सबको और नचाते हैं मेरे यारो। लेकिन अब भावेश जी हाँ, डीजे हो जाए थोड़ी देर के लिए, डीजे
सिंगल मिलेगा यहाँ पर। अच्छी गेंद थी यहाँ पर, बाल बाल बचे, बाउंड्री मिलेगी, चौका मिलेगा, लेकिन विकेटों से काफी लेग बाई का इशारा है, काफी क्लोज थी ये बॉल। लेग बाई यानी कि शरीर पर लगी थी बॉल, ये बल्लेबाज के शरीर पर लगी थी। शायद पैरों से टकराने के बाद काफी क्लोज मामला था, नजदीकी, हम कहते हैं नजदीकी मामला ये। बॉल में कोई खराबी नहीं थी। भीमा अर्शी तीसरा ओवर लेकर आई है पारी का। यहां से अब काफी लंबा रास्ता तय करना है। गाड़ी में 2 पंचर हो चुके हैं, 2 पंचर मतलब 2 विकेट, बड़ी 2 विकेट। अब यहां से ये छोटे छोटे रास्ते जो आप गुजर रहे हो, आपको सही पटरी पे दौड़ानी है गाड़ी, नेशनल हाईवे का रास्ता ढूंढना होगा। अभी छोटे छोटे रास्ते गुजर रहे हैं। अच्छा, थर्ड मैन की दिशा में बेहतरीन ये शॉट, भावेश इकलौते वो बल्लेबाज है भावेश के, वो जब तक क्रीज पर रहेंगे, थोड़ा निगाहें जमा लेंगे, तो ये इनके लिए आसान काम रहेगा। रन रेट चाहे कितनी भी हो, ये लड़का वो काम करना जानता है। और मैंने बोला, देखिए मैंने अभी बोला कि ये लड़का वो काम करने के लिए जाना जाता है, मेरी बात पे मोहर लगा दी। इन्होंने बल्ले से जवाब दिया। अभी मैंने बोला तूने करके दिखाया मेरी लालेरी जान। अब ये जो पिछला शॉट लगा था उसकी बात करूं तो इनका विश्वास बढ़ेगा। ये लड़का जो है ना, इनका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। 3 ओवर में 26 हो चुके, आने वाली 42 बॉल और 85 चाहिए, 85, 42, 42 बॉल में 85।
क्या सुबह से यार हार जीत तो होती है मेरे यार, हार जीत होती है। वीरा भाई की टीम भी हार चुकी है, ऐसी बात नहीं है। आपकी टीम ओके, थैंक यू। थोड़ा मनोरंजन बात होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे बगल में थोड़ी देर के लिए यहाँ पर नजदीक आ जाते हमें भी अच्छा लगता है। का गेंदबाजी कर रहा है हितेश की बात करूं, देखिए सेमीफाइनल में वो हीरो बना था, उस मैच का हीरो, रफ्तार का राजा बना था। विकेट, रफ्तार का राजा फिर से एक बार अपना परिचय दे दिया है, क्योंकि सेमीफाइनल में अंतिम ओवर में 9 रन की जरूरत थी और ये गेंदबाज ने वो काम करके दिखाया, रन बचा लिए थे, डिफेंड किए थे इन्होंने अपनी गेंदबाजी के चलते। गुल बन के फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर भरत के द्वारा। आज भरत ने भी बल्लेबाजी लाजवाब की है अपनी टीम की ओर से, अच्छी पारियां खेली है भरत ने, जो अभी बॉल को फील्ड किया इसकी बात करूं तो। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे क्या? नहीं, दूसरे के लिए भी निकल पड़े। अच्छा ये ओवर हितेश जडेजा की बात करूं, देखिए इस ओवर में मात्र 4 रन दिए और 1 विकेट। 4 ओवर 30 रन 3 विकेट, 4 ओवर 30 रन 3 વિકેટ, 36 બોલમાં 81 ઘટે, 36 દડા અને 81 રન કરવાના છે, એટલે કે એક ઓવરમાં 13.50 એટલે 14 રન જોઈએ। જી ડીજે બાબू, स्वागत आपका।
बॉल हवा में और विकेट। लखू को मिलती हुई तीसरी सफलता, चौथा विकेट गिरता हुआ। પોરબંદર જિલ્લા કારોબાર સમિતિના અધ્યક્ષ શ્રી એવા આપણા મહેમાન તેમનું કિંમતી સમય લઈને આવ્યા છે એવા મહેમાનની વાત કરું, દિલીપભાઈ મોઢવાડિયા સાહેબનું આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ, તેમને આવકારીએ છીએ. વેલકમ દિલીપભાઈ. સાથે અન્ય વાત કરું તો આ ગ્રાઉન્ડ જે આપણે તૈયાર થયું છે અને અત્યારે આપણા ખેલાડીઓ જે રમે છે, આ ગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરવામાં દિલીપભાઈનો ખરેખર મોટો યોગદાન છે. તે બદલ તેમને અમે આવકારીએ અને આભારીએ છીએ. જે છોકરાઓમાં ખેલાડીઓમાં ટેલેન્ટ હોય, પણ એ ટેલેન્ટને તમારે બહાર લાવવા માટે કંઈક પ્લેટફોર્મ જોઈએ, એના માટે ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ જોઈએ. એમાં ઉર્જા છે, શક્તિ છે, પણ ગ્રાઉન્ડ ના હોય તો આપણે શું કરીએ ગામમાં? પણ આ ગ્રાઉન્ડ આજે જે છે અને ખેલાડીઓ રમે, ખુશીની વાત કહેવાય, સમાજ માટે ખુશીની વાત કહેવાય. અને દિલીપભાઈ, તમને આવકારવામાં પણ અમને બે શબ્દ કહેવામાં ખુશી થાય છે મારા ભાઈ. अर्जुन कंस्ट्रक्शन, थैंक यू. लेकिन अब मैच की ओर लौटते हैं. देखिए ये मैच थोड़ा श्री राम 11 के लिए, यानी कि जय श्री राम 11 के लिए थोड़ा फंस चुका है, लेकिन अभी भी हिम्मत रखनी होगी. हमने वचराज सोढाणा की बल्लेबाजी की बात करूं, 16 रन पे 4 विकेट गिरी थी. वचराज 11 सोढाणा की 16 रन पे 4 विकेट गिरी. उसके बाद भरत और कमल के बीच में वो आखिरी ओवर तक मैच को लेकर गए थे. बाउंड्री मिलेगी, चौका मिलेगा. प्रताप भाई भूतिया जो बल्लेबाजी के लिए आए, टीम के कप्तान है. अब बाउंड्री मिली, चौका मिला, ओवर की समाप्ति, यानी कि इंटरवेल, मतलब आधे ओवर, 5 ओवर, यानी कि 5 ओवर में रन बने हैं 40, 4-0 और 4 विकेट. क्या फोन पे बात हो रही है? हमें भी बात ફરમાઈશ છે કે મણિયારો થઈ જાય. ઓકે, રાણાભાઈ એમ કે
अच्छा शॉट खेला यहाँ पर, वन बाउंस चौका, केवल पंच किया था, मीठी मधुर आवाज निकली, रात में चौका निकला। अब विपुल कुचड़िया तुझको मिला मौका, तूने मारा चौका, उस फील्डर को नहीं था इस बॉल को रोकने का मौका। दिल मांगे मोर, प्रताप भाई दिनेश भाई मांगे फोर झूम चौका। लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढा और अच्छे फील्डर से चूक नहीं होती, अच्छे फील्डर से गलतियां नहीं होती। रात का समय नहीं हुआ, थोड़ा मनोरंजन की बात होनी चाहिए कि बेबी का यह कॉल, आपने छोड़ा बोल। फिर से बॉल हवा में, वही फील्डर, और यहां पर शायद दो खिलाड़ी थे, देखिए दो खिलाड़ी थे, तीसरा भी थोड़ा बॉल उठाया देरोदर से, ये बॉल उठाया वो तो देरोदर से आया था, लेकिन दो खिलाड़ी, एक नेराणा से एक पादेड़ी से दौड़ कर आया था, एक नेराणा एक पादेड़ी से, हालांकि देरोदर वाले ने बॉल उठाई। जी हाँ लखू भाई, आपने बोला था, हमने भी सुना, हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन देरोदर की आन बान शान, ये टूर्नामेंट बन चुका है। ये एपल कप ने पूरे देरोदर गांव की शान बढ़ा दी है, पूरे इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, जहां जहां क्रिकेट प्रेमी है, समाज के लोग इस मैच को देख रहे हैं। काफी नाम रोशन किया है देरोदर का इस टूर्नामेंट ने, एपल कप ने। व्हाइट का इशारा, और बात मणियारा की आती है तो ये तो माहिर समाज के लिए आन बान शान की बात है, उनकी पहचान बन चुकी है मणियारो, वो तो आप जानते, दिल्ली तक जो मणियारा ने अपनी छाप छोड़ी है राष्ट्रपति के सामने और हमारे प्रधानमंत्री के सामने, वो परफॉर्मेंस देना, छोटे गांव के लड़कों ने वो काम किया है मेरे यारो, अपने गांव का नाम रोशन किया है। और राष्ट्रपति ने इंस्टाग्राम फॉलो पे, अपने पेज पे इस गांव के लड़के की तस्वीरों को जो शेयर किया है ने, वो हमारे लिए गौरव की बात मैं कहूंगा कि राष्ट्रपति जो है, इन्होंने इंस्टाग्राम पे हमारे गांव के लड़कों की तस्वीरों को जो शेयर किया अपने मोबाइल के जरिए, तो गौरव की बात है। 6 ओवर 48 रन, 6 ओवर 48 रन, 24 दड़ा में 63 घटे भरत भाई, 24 બોલ એટલે કે 4 ઓવર 63 રન, એક ઓવર માં 15.75 એટલે કે 16 રન જોઈએ, પણ નોગીભાઈ તમારી વિકેટ પડી પછી થોડુંક પ્રેશર આવ્યું, પૂરા થોડુંક દબાણ આવ્યું છે, પણ બધાયમાં તો દરેક બેટ્સમેન નથી ચાલવાની, તો આપણે જાણીએ દિનેશભાઈ, ક્રિકેટ છે, ઉતાર ચડાવ આવે, સારું રમે એ ટીમ જીતવાની છે, ટ્રોફી ઘરમાં રહેવાની છે, રમશે ભાઈ જીતશે ભાઈ, સમાજનો ટુર્નામેન્ટ, ટ્રોફી તો ઘરમાં જ રહેવાની છે મારા ભાઈ। इसलिए तो हम कहते हैं कि ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, ये खेल है मेरे यारो, खेलना जरूरी है। अब गेंदबाजी पर संजय आए, संजय मोढवाड़िया अगले गेंदबाज, पारी का 7वां ओवर लेकर व्हाइट का इशारा, थोड़ा मुश्किल ये जरूर है, स्कोर जो पहले बना था, अब जो स्थिति है उसकी बात करूं, थोड़ी मुश्किल स्थिति है। शुरुआती झटके जो लगते हैं वो काफी चुभने वाले होते हैं, शुरुआती झटके से उभरना काफी मुश्किल।
तो ये मैच थोड़ा फंस चुका है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक ओवर में हमने 20-20, 25-25 रन भी आते हुए देखे। एक ओवर में 20-20, 25-25 रन काफी गेंदबाज दे बैठे। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए 61 रन चाहिए, यानी कि इसमें से अगर 2 बड़ी ओवर आ जाएगी तो काम बन सकता है, लेकिन मुश्किल है। कोशिश तो कर रहे हैं प्रताप भाई, लेकिन अच्छी गेंदबाजी के चलते मजबूरन सिंगल में तब्दील होना पड़ता है। विपुल 11 रन बना चुके। विपुल कुछड़िया की बात करूं, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है फ्रॉम कुतियाना, एक बाउंड्री लगा चुके हैं विपुल। काफी सारी उम्मीदें रहेगी इनसे भी। विकेट, संजय को विकेट मिला, कप्तान का विकेट, 5वां विकेट। चाहिए, थोड़ा मौज भी होना चाहिए। आज हमारे अर्जुन कंस्ट्रक्शन के ओर से दिलीप भाई पधारे हैं। इस मैच में अपना कीमती समय जो इन्होंने निकाला है, हमारे मान को सम्मान दिया है, उनका भी शुक्रिया अदा। संजय अभी तक 3 बॉल में 2 रन खर्च की, एक सफलता ले चुके हैं। हितेश जाडेजा की बात करूं, पिछला गेंदबाज जो था, इन्होंने भी 2 ओवर में 12 रन और एक सफलता इनको भी मिली है। लेकिन सबसे सफल गेंदबाज लखू आगट, 2 ओवर में 14 रन 3 विकेट। लखू आगट की बात करूं, 2 ओवर में मात्र 14 रन खर्च किए, 3 सफलता। वाइट का इशारा, यानी कि भीम आरसी के 2 ओवर 18 रन, लखू आगट 2 ओवर 14 रन 3 विकेट, हितेश जाडेजा 2 ओवर 12 रन 1 विकेट। अब संजय चौथा गेंदबाज है। अच्छा शॉट खेला है, कस्टा कवर की दिशा में, अच्छी बाउंड्री मिलेगी। चौका मिला है, बाउंड्री मिली है। हालांकि इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन अमूमन ज्यादातर ये मैच थोड़ा निकल चुका है तो हम कहते हैं ज्यादातर कि जब चिड़िया चुभ गई खेत, जब चिड़िया चुभ गई खेत तो फसल और बारिश की उम्मीद बेकार। ये बाउंड्री मिली, चौका मिला, मैच थोड़ा फिसल चुका है मेरे यार, थोड़ा दूर हो चुका है, लेकिन क्रिकेट है, कहना मुश्किल होता है। देखिए सबके लिए कुछ ना कुछ इनाम की बारी आती है, हमारे स्पॉन्सर की बारी आती है, उनको मोटिवेट करते हैं। तो हमारे जय श्री राम मिले उनके ओनर दिनेश भाई भूतिया, श्री राम होटल रंगबाई, इन्होंने भी 500 रुपए का पुरस्कार मुझे दिया है, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बार दिनेश भाई के लिए मेरी ओर से तालियां हो जाए। थैंक यू, मुझे प्रोत्साहित किया है इन्होंने, मुझे भी मोटिवेट किया है। 500 रुपए का पुरस्कार श्री राम होटल रंगबाई, दिनेश भाई इस टीम के ओनर है।
अच्छी गेंदबाजी, लेकिन हार और जीत तो होती है, कभी उसका पल्ला भारी, कभी इस टीम का पल्ला भारी, सब कुछ बता देता हूँ। पूरी डिटेल मिलती है हर ओवर में, ऐसी बात नहीं, कुछ बीच में बातें जारी होती है खत्म होने के बाद। 7 ओवर 56 रन 5 विकेट, 7 ओवर 56 रन અને 5 વિકેટ। અહીંથી વાત કરું એટલે કે 18 દડા, એટલે કે 3 ઓવરમાં 55 કરવાના છે। 3 ઓવરમાં 55 એટલે કે હર ઓવરમાં 18.33 એટલે 19 રન જોઈએ, એમાં કઈ મોટી વાત નથી, દે ધનાધન। સાથે અન્ય સારી સારી વાતોનો સાથે આપણે આગળ વધીએ છીએ અને આપણા દર્શક મિત્રોની સામે જે હું મારી વાતો રાખું છું, પણ મને આનંદ થાય છે ખરેખર કે સારા કાર્ય થતા હોય, સારું કામ થતું હોય, એ વાતોને આગળ વધારવી જ પડે આપણે। એટલે જ્યાં દિનેશભાઈની વાત કરું, દિનેશભાઈ ભૂતિયા, શ્રીરામ હોટલ પોરબંદર રંગભાઈ, એની પહેલા જ કહી દીધું હતું દિલીપભાઈ કે મારી ટીમ ફાઇનલમાં પૂગે, હારે કે જીતે, પણ એની જે રકમ આવશે ને રોકડ રૂપિયા, રનર્સ અપ ને ચેમ્પિયન આપે ને આપણે રૂપિયા, એ તમામ રકમ ગાયોના લાભાર્થી છે ભાઈ, ગાયોના ઘાસચારા માટે। ખરેખર એ પણ આનંદની વાત કહેવાય, મને કહેવામાં મજા આવે છે, ખુશી થાય છે કે આજે હું મારા દિલની વાતો મારી જુબાનથી 2 શબ્દ કહી શકું છું, પણ ગૌ માતા છે, જે મૂંગા પશુ છે, એ બિચારા બોલતા નથી કે મને ભૂખ લાગી, મને ખવડાવવાનું આપો, એ તો બિચારા પ્લાસ્ટિક જબલા કઈ ના મળે તો આડું અવડું ખાતા હોય, એને તકલીફ થતી હોય, પણ એનું પેટ તો ભરે જ છે। પણ આ દિનેશભાઈ જેવા બીજા અન્ય બધા આખું ગામ ગાયોના ઘાસચારા માટે જે ખરેખર કાર્ય કરે છે ને, એના માટે હું 100 સલામ કરું છું મિત્રો। આખા ગામને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું। काफी बेहतरीन ये शॉट, वोट हिरेन, क्या लाजवाब शॉट कला हिरेन ने। देरा ये दुरुस्त है, बाउंड्री मिली, 6 मिला, थोड़ी देरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो अंधेरा है वहीं रोशनी फैलानी है, तो ऐसा मंच लगाओ, ऐसे शॉट लगाओ कि पूरी ऊर्जा रोशनी फैल जाए मेरे यार। हिरेन तूने हड़बड़ाटी मचा दी है। विपुल का विकेट, रनआउट के रूप में जो विकेट गिरा है विपुल का, इन्होंने स्ट्राइक पर रखने की कोशिश की हिरेन को, तो विपुल के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। ये आखिरी मैच है, मेगा फाइनल है, कोई गेंदबाज ने इनका विकेट नहीं लिया, तो विपुल की भी तारीफ तो होनी चाहिए। हार जीत तो होती है, विपुल का विकेट गिरा है, 4 दड़ा। विपुल के लिए 2 शब्द फिर डीजे भी सुनेंगे हम, जी हाँ, लेकिन विपुल के लिए, अरे यारो हमें तो हिरन ने लूटा, गेंदबाजों में कहां दम था। मेरा विकेट गिरा, रास्ता तो सही था मगर मंजिल थोड़ी दूर थी। एक और विकेट, यहां पर विकेट गिरा, अब डीजे हो जाए, जी हाँ डीजे।
थोड़ा एक तरफा हो चुका है, क्योंकि 8 ओवर में 66 रन बने हैं। अब 2 ओवर में 45 रन चाहिए, यानी कि 12 बॉल और 45 रन चाहिए। आज पूरा मेगा फाइनल का यहाँ पर हमारे मेहमान काफी बैठे हैं, इन्होंने मौज लिया है। एक बार थोड़े हमारे मेहमान बैठे, उनके नामावली के बारे में जानना चाहूंगा। ओला भाई गोठनिया सर, इसके अलावा बोलो बोलो, लाखा भाई बैठे हैं, बच्चू भाई सरपंच, माजी सरपंच यानी कि मित्राड़ा के। इसके अलावा काफी हमारे दिलीप भाई बैठे हैं, केशु भाई बैठे हैं, इसके अलावा काफी सारे मुरू भाई बैठे हैं। इसके अलावा हमारे मेहमान यहाँ पर यूट्यूबर भी आए हैं। सभी का, मालदेव भाई का भी हमने शुक्रिया अदा किया था, फिर एक बार उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, जो आपने मोटिवेट किया, आपने सपोर्ट दिया यार। एक और विकेट, काफी सारी विकेटें गिरी है यहाँ पर। आठवां विकेट। अब देखिए, एक बार तालियां हो जाए लोकल वो हीरो के लिए, क्योंकि दिनेश भाई की बात करूं, इनकी ये टीम यारो यहाँ तक पहुंची, ये भी बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं होती यार, मेगा फाइनल में उनकी टीम पहुंची। हार और जीत तो होती है, हर बार आपको जीत का मजा नहीं चखना पड़ेगा, कभी कभी हार का मजा भी लेना चाहिए, कभी हार मिलती है। लेकिन बल्लेबाजी के लिए जो आए हैं दिनेश भूतिया, केपी ग्रुप के भी हम आभारी हैं, जो पूरे गांव में उनकी ओर से भी काफी सपोर्ट मिला है। करसन भाई की बात करूं, केपी ग्रुप यानी के शिवम बिल्डर्स, उन्होंने भी इस गांव की बात आती है, मंदिर की, समाज की, उनकी ओर से काफी सपोर्ट मिला है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सम्मान दिया दिनेश भाई ने। लीजेंडर क्रिकेटर है दिनेश भाई की बात करूं, काफी लगाव है क्रिकेट के साथ दिनेश भाई का। जय श्री राम के ओनर कप्तान दिनेश भाई। लेकिन थोड़ी औपचारिकता इस मैच में अब बची है मेरे हिसाब से, थोड़ा सन्नाटा, थोड़ी खामोशी। उसकी वजह है कि यहाँ की लोकल टीम है ना, और थोड़ी पिछड़ रही है, लेकिन आपकी टीम यहाँ तक पहुंची, ये गांव के लिए बड़ी बात है। देवरुदर की टीम और हमारे भोजा भाई की क्या बात करूं यार, यहाँ पर जो बैठे हैं थोड़े हैंडीकैप हैं, विकलांग, थोड़े हैंडीकैप है, लेकिन सभी मैचेस को इन्होंने मोटिवेट किया, यहाँ आते हैं, सभी मैचेस को इन्होंने देखा है, हमें सपोर्ट किया है। तो भोजा भाई आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं।
विकेट यहाँ पर गिरता हुआ 9वां विकेट, 9वां विकेट गिरा यहाँ पर। नथा नबा है भरत भाई, फोन उपाड़ो भरत भाई, भरत दासा तो अंपायर भरत भाई फोन उपाड़ो। व्हाइट का इशारा। अब अंतिम जोड़ी, गाड़ी तो पट्टी से उतर चुकी है। ड्राइविंग सीट पे भरत दासा, पटरी पे गाड़ी सही दौड़ा रहे हैं। ड्राइवर का कार्य इन्होंने संभाला है भरत दासा ने। जय अमर की गाड़ी पटरी से दौड़ रही है, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री मिलेगी, चौका मिलेगा। नौ ओवर 71 छेल्ली ओवर में 40 घटे, पण गायोना घासचारानी वात आवे, गायो माटे કેટલું થાય એટલું કરવાની વાત આવે તો વાત કરું જે આ ફિલ્ડિંગ વાળી ટીમ છે આપણી, એના કેપ્ટન ભરત દાસા, જે વિનિંગ ટીમ છે, કમે વિનિંગ ટીમ થાય પણ અત્યારે જે ફિલ્ડિંગ વાળી ટીમ છે એની વાત કરું ભરત દાસાની, તો એનીએ કીધું કે અમારા પાસે જેટલી રકમ આવશે એમાંથી 5555 રૂપિયા ગાયોના લાભાર્થી અમે આપીએ છીએ। તાળીઓ પાડજો મિત્રો। ભરત દાસા એટલે ચેમ્પિયન ટીમ કોઈ થાય, હજી તો નથી આ જીતા નથી હાર્યા, પણ બંને ટીમ તરફથી જે ઇનામ મળ્યું છે કેશુભાઈ ગાયોના લાભાર્થી એ મોટી વાત છે। જેમ કે દિનેશભાઈએ બધી રકમ આપી દીધી, હારીએ કે જીતીએ, દિનેશભાઈ કીધું બધી રકમ, અમારી ટીમ હારે કે અમારી ટીમ જીતે જેટલા આવશે ગાયોના લાભાર્થી બધાય। પણ ભરતભાઈએ કીધું કે અમે જીતીએ કાર્ય અમારા તરફથી પર 5505 એટલે દર્શક મિત્રોને જણાવી દઉં, ચેમ્પિયન ટીમ માટે આપણે જે ઇનામ રાખ્યું છે 25,555 રૂપિયા, ચેમ્પિયન માટે અને રનર્સઅપ માટે 15,555 રૂપિયા રાખ્યું છે એ જણાવી દઉં। હજી કોઈ ટીમ હારી નથી, કોઈ જીતી નથી, પણ અહીંયા દડો હવામાં અને પૂરી ટીમ ઓલ આઉટ। એટલે કેશુભાઈ આપણે ઓલી ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે ને કે તમે મેળામાં જાઓ, મંડપમાં જાઓ અને ત્યાં ચા પાણી પીવા હોય તો તમે જાવ ને એમ કે ભાઈ દૂધ નથી, તમામ ટોપિયા ખાલી। આ આખી ટીમ ઓલ આઉટ એટલે તમામ ટોપિયા ખાલી। અને ચેમ્પિયન માટે આ સ્પેશિયલ ડીજે।